बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 16 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर देंगे, तो वीडियो के अंत बनी रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के कितने स्थानों पर परिवेशी वायु की सतत निगरानी होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 स्थानों पर दोस्तों परिवेशीय वायु की सतत निगरानी होगी, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 10 स्थानों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कटनी, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, उज्जैन और देवास पर परिवेशी वायु की सतत निगरानी के लिए उपकरण स्थापित किए गए हैं। लगातार मिलने वाली परिवेशी वायु गुणवत्ता परिणामों को बोर्ड के पोर्टल में भी जोड़ा गया है। सतत परिवेशीय मापन यानी CAQMS उपकरणों द्वारा निर्धारित प्रदूषकों का मापन किया जाता है। इससे समय रहते हुए आवश्यकता अनुसार सुधार कारगर प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान STEC को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NBA के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में दोस्तों यह स्थित है सागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी NBA ने सागर समूह के भोपाल स्थित सागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान SISTI को अपनी मान्यता दी है। इसमें दोस्तों प्रमुख बिंदु के बारे में चर्चा करें तो दोस्तों SISTI के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग विभाग को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता मिली है। NV और PR टीम के STEC दौरा किया गया था। कई मापदंडों पर कॉलेज को कड़ाई से मूल्यांकन किया गया। दौरे के दौरान टीम में कॉलेज ने अपनाई गई ईमानदारी, बुनियादी ढांचे, प्रबंधन संकाय, छात्र योगदान, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाओं की सराहना की। नई प्रक्रिया मानकों मापदंडों के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थान द्वारा पेश किए गए कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए SITI द्वारा NBA भारत की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो दोस्तों, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया भोपाल में, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राज्यपाल श्री मंगू पटेल ने राजभवन में भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और कला, विधिका और संदीपनी सभागार में उन्नयनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने संदीपनी सभागार के प्रवेश द्वार पर स्थापित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धापूर्वक स्मरण किया और सभागार के सामने स्थापित स्वचालित नवनिर्मित फुब्बारे का बटन दबाकर शुभारंभ किया। तो दोस्तों, आपको ये बातें याद रखनी है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे तो दोस्तों चर्चा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ी सी। तो आपको पता है दोस्तों, इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झारे भाई पटेल था, जो कि सरदार के नाम से लोकप्रिय थे, जो कि एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्हें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 नाडियाद में हुआ था, नडियाद में। और दोस्तों, इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुई थी, आपको याद रखना है। और इनकी पत्नी थी झावे रवा पटेल जी, जो कि 1893 से 1909 के बीच में। और इनकी शिक्षा दोस्तों मिडिल टेम्पल। माता पिता इनके दोस्तों झारे भाई पटेल और लदबा भाई, आपको याद रखना है। दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व कौशल की कमाल था कि 600 देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके और भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की लौह पुरुष का दर्जा प्राप्त किया था इन्होंने। और उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे विशेषणों से भी नवाजा गया। और दोस्तों, एक बात और, उन्हें मरणोपरांत 1991 के अंदर भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पंचायत निर्वाचन के लिए कितने रंग के निर्वाचन मतपत्र निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 रंग के दोस्तों मतपत्र निर्धारित किए गए हैं पंचायत निर्वाचन में, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के मतपत्रों के 4 रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफ़ेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है।
दोस्तों पंचायत निर्वाचन 2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाए जाएंगे, जो कि पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के बारे में। तो दोस्तों इसका सामान्य गठन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 फरवरी 1954 की अधिसूचना के तहत किया गया था। यह 15 फरवरी 1954 को पहले राज्य चुनाव आयोग द्वारा पदभार ग्रहण करने के साथ अस्तित्व में आया, जो कि दोस्तों प्रथम चुनाव आयोग थे NV लोहानी जी, आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में चुनाव आयोग थे बसंत प्रताप सिंह जी। दोस्तों वर्तमान मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा 11 और विधानसभा सीटें 230। तो दोस्तों आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में देश का पहला एडवांस सरकारी हमाम मध्य प्रदेश की किस शहर में बनेगा? तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भोपाल। भोपाल में दोस्तों देश का पहला एडवांस सरकारी हमाम भोपाल में बनेगा, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आज के लिए आपके क्वेश्चन है जिसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही मध्य प्रदेश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के कितने स्थानों पर परिवेशी वायु की सतत निगरानी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।